Good morning everyone. I am Anju Sklani and today I am teaching you subject verb agreement practice exercise. So let's start. First question is a regiment of soldiers was और were आपके options हैं marching towards the town. अब इसमें देखिए आपको क्या सब्जेक्ट दिया गया है a regiment. रेजिमेंट क्या होता है अ लार्ज ग्रुप ऑफ सोल्जर्स. तो हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रेजिमेंट की, उस ग्रुप की. ये सोल्जर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है रेजिमेंट. ये ऑफ है और मैंने बताया है आपको कि ऑफ के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है और ये क्या है रेजिमेंट, एक ग्रुप की, एक लार्ज ग्रुप ऑफ सोल्जर की बात की गई है और हम बात कर रहे हैं अ रेजिमेंट जो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे जो है वॉज. तो आंसर होगा हमारा अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स वॉज मार्चिंग टूवर्ड्स द टाउन. कौन सा हमारा रूल इसमें अप्लाई किया गया है, इसमें कलेक्टिव नाउन का रूल अप्लाई किया गया है. अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स मीन्स एक सोल्जर्स का बड़ा सा ग्रुप, समूह. तो ये कलेक्टिव नाउन जितने भी होते हैं कलेक्टिव नाउन, जैसे बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स, हम ऐसे नहीं बोलेंगे, एक एक की को हम अलग अलग नाम नहीं देंगे या एक एक ग्रेप्स को हम ग्रेप्स 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 ऐसे नहीं बोलेंगे, उनके ग्रुप को हम बंच का नाम दे रहे हैं. तो ये क्या है, जब हम किसी ग्रुप को एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं तो उसे हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं. और यहाँ पे भी कलेक्टिव नाउन का रूल अप्लाई किया जाएगा क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे जो है was. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिज शूज हैज हैव जो है आपके ऑप्शन है और worn आउट. अब यहाँ पर देखिए हिज शूज, मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल शूज, सीजर्स, प्लायर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, बाइनोकुलर्स, ग्लासेस, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जब इनको बोला जाता है तो ऐसे इनके पीछे आता है और ये प्लूरल ही सब्जेक्ट है और ये हमेशा प्लूरल वर्ब ही अपने साथ लेता है. बट जब इनके साथ अ पेयर ऑफ का यूज किया जाता है तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं. जैसे यहाँ पर मैंने बोला आपको हिज शूज है तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, हैज का यूज नहीं करेंगे. बट यहाँ पर देखिए अ पेयर ऑफ शूज है, राइट. तो यहाँ पर आप शूज के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, आप यहाँ पर अ पेयर के अकॉर्डिंग आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, वर्ब का यूज नहीं करेंगे. अ पेयर ऑफ शूज वॉज बॉट बाय हिम. आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के प्रत्येक रूल की वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी. डिटेल में मैंने आपको ये सब कुछ आपको उसमें टीच किया है तो आप जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं. बाकी वैसे मैंने आपको बता दिया कि किस किस के साथ आप प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं और जब यही चीज आपको पेयर ऑफ में आ जाती है तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं. वन मोर एग्जाम्पल, अ पेयर ऑफ सीजर्स वॉज और वर टेकन आउट ऑफ द ड्रॉर. आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. अ पेयर ऑफ सीजर्स दिया है, आपने क्या यूज करना है, पेयर ऑफ दिया है, अ पेयर ऑफ दिया है, आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, वर्ब का यूज नहीं करना है. अ पेयर ऑफ सीजर्स was taken out of the drawer. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि my scissors. अब यहाँ पर देखिए सीजर्स, मैंने क्या बोला आपको कि जहाँ पे जैसे सीजर्स है, यहाँ पे शूज था, राइट. तो ये प्लूरल है और ये क्या लेते हैं अपने साथ, प्लूरल वर्ब लेते हैं. अब यहाँ पर क्या होगा, माई सीजर्स डू और डज आपके दो ऑप्शन हैं, नॉट कट वेल. अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे आप, यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा जो क्या है, डू है. माई सीजर्स डू नॉट कट वेल. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब हम किसी भी वर्ब के साथ एस और ई एस का यूज करते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है, मीन्स उसको हम ही शी इट के साथ यूज करते हैं. बट जब कोई भी सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं, उसमें एस और ई एस का यूज नहीं होता है. तो ये क्या है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, आप इसके साथ एस और ई एस का यूज नहीं करेंगे तो इसके साथ यूज करेंगे आप डू नॉट कट वेल.
नेक्स्ट वन इज शाम एज वेल एज हिज ब्रदर्स हैज हैव कम। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक वर्ड लिखा है एज वेल एज। जब मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टीच किया था तो उसमें मैंने आपको कुछ लिस्ट दी थी कुछ ऐसे वर्ड्स की। मैं दोबारा से यहाँ पर वो वर्ड्स लिख रही हूँ। जैसे मैंने बोला था आपको बिसाइड्स, नथिंग, नो लेस देन, टुगेदर विद, as well as, along with, like, unlike। आई थिंक वन और टू वर्ड्स अगर लेफ्ट होंगे बट मोस्टली ये ऐसे वर्ड्स हैं जब ये किसी सेंटेंस में यूज किए जाते हैं तो हम जो इन वर्ड से पहले का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं। अगर वो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, अगर वो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है शाम एज वेल एज हिज ब्रदर्स। अब मैंने बताया आपको कि ये जितने भी वर्ड्स हैं इन वर्ड से पहले जो भी क्या दिया है, जो भी सब्जेक्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज करना है। इससे पहले आपको शाम दिया है तो आपने शाम के अकॉर्डिंग हैज का यूज करना है, हैव का यूज नहीं करना है। अब आपका आंसर होगा शाम एज वेल एज हिज ब्रदर्स हैज कम। अब आप क्या करते हिज ब्रदर्स, क्योंकि यहाँ पे ये प्लूरल है तो आप यहाँ पे हैव का यूज करते जो एक रॉन्ग आंसर होता। अगर हमारा क्वेश्चन ऐसे होता हिज ब्रदर्स एज वेल एज शाम तो हम क्या लिखते आंसर, फिर हमारा आंसर होता हैव, क्योंकि एज वेल एज से पहले अगर ब्रदर्स दिया होता तो हम आंसर क्या लिखते, हैव लिखते। बट यहाँ एज वेल एज से पहले शाम लिखा है तो हम क्या लिखेंगे अपना आंसर, has, right? Next question is neither she nor her sisters visit or visits। आपके ऑप्शन है द टेम्पल। अब इसमें देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया है रूल्स में कि नॉर के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा, जो भी नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करनी है। तो ये एक प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हर सिस्टर्स के साथ क्या लगेगा, विजिट। विजिट हमारा राइट आंसर है, विजिट्स नहीं होगा क्योंकि विजिट एस वाले फॉर्म्स तो एस वाले आंसर्स तो हम किसके साथ यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। बट यहाँ पर तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम यहाँ पर विजिट का यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीपक लव और लव्स द पेंटिंग। दीपक क्या है, ही शीट की कैटेगरी में आता है, क्लियर। तो आप इसके साथ क्या यूज करेंगे, एस और ई एस। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, लव्स होगा। लव हमारा राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईदर ऑफ द बॉयज इज आर, हमारे ऑप्शन है कमिंग टुडे। अब ईदर यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ईदर के साथ और का यूज नहीं किया गया है। अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए कि जिसमें ईदर के साथ और का यूज ना किया गया हो तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ईदर और नीदर हमेशा कितनों की बात करते हैं, हमेशा दो की बात ही करते हैं। मतलब ये ईदर और नीदर दो नाउन की बात करते हैं। और यहाँ पर क्या बोला गया है, ईदर ऑफ द बॉयज, दोनों में से कोई एक बॉय, क्लियर। तो ईदर ऑफ द बॉयज का मतलब है, ईदर ऑफ द बॉयज, बॉयज का मतलब यहाँ पे कि दो बॉयज की हम बात कर रहे हैं, दो बॉयज में से कोई एक इज कमिंग टुडे। आर हमारा राइट आंसर नहीं होगा क्योंकि ईदर और नीदर जब आपको इसके साथ ईदर के साथ और नहीं दिया है और नीदर के साथ नॉर नहीं दिया है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि और के साथ जो सब्जेक्ट दिया होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करनी है। बट यहाँ तो और दिया ही नहीं है, और नॉर के साथ जो सब्जेक्ट दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करनी है। तो यहाँ पे तो नॉर है ही नहीं किसी सेंटेंस में, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। ईदर और नीदर ऐसे वर्ड्स हैं जो दो की बात करते हैं। ईदर है तो दोनों में से कोई एक, और अगर नीदर है तो दोनों में से कोई एक भी नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ईदर ऑफ द बॉयज इज कमिंग टुडे, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज he as well as his classmates is और are आपके ऑप्शंस हैं वर्किंग। अब यहाँ पर भी देखिए यही फॉर्मूला होगा, as well as दिया है और as well as से पहले क्या है, he है,
और ही के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इज का यूज करेंगे। अगर आप क्लासमेट्स के अकॉर्डिंग करोगे तो फिर आर हो जाएगा और वो आपका रॉन्ग आंसर होगा। आपने ये वर्ड्स याद रखने हैं कि जब ये वर्ड्स दिए होंगे तो आपने उससे पहले का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करनी है। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या है, ही एज वेल एज हिज क्लासमेट्स इज वर्किंग। क्लियर? तो अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ शेयर, कमेंट और वीडियोस को लाइक भी कीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गर्ल्स गो और गोज आउट। अब यहाँ पर देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे। तो हमारा राइट आंसर होगा गो। और अगर यहाँ पर क्या होता, अगर यहाँ पर गर्ल होता तो हम गोज का यूज करते, राइट। सो यहाँ पर क्या आंसर है हमारा, गो। गोज हमारा राइट आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्नीचर इन द रूम नीड्स और नीड सम रिपेयर। अब फर्नीचर क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन की बात की गई है। हम किस चीज का यूज करेंगे, अनकाउंटेबल के साथ हम नीड्स का यूज करेंगे, नीड का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट ओनली द टीम बट ऑल्सो कोच इज और आर डेडिकेटेड। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था कि जहां पर नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज होता है जिस सेंटेंस में, तो हम बट ऑल्सो के बाद जो भी सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं। अगर वो सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे और अगर वो प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। यहाँ पर कोच है जो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा राइट आंसर होगा आर, हमारा राइट आंसर नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज माई फ्रेंड एंड एडवाइजर इज और आर नो मोर। इज और आर हमारे दो ऑप्शन है। जो मेरा फ्रेंड है वही मेरा एडवाइजर था, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर माई फ्रेंड एंड एडवाइजर, जो मेरा फ्रेंड था वही मेरा एडवाइजर था। सिंगुलर पर्सन की बात की गई है, एक पर्सन की बात की गई है, हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, आर का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज सैम एंड हिज सिस्टर जूली आर और इज कमिंग टुडे। अब यहाँ पर देखिए दो सब्जेक्ट हैं और वो दोनों एंड से जुड़ रहे हैं। सैम एंड हिज सिस्टर्स, सॉरी हिज सिस्टर जूली, शाम और उसकी बहन जूली आर कमिंग टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डॉक्टर अलॉन्ग विद द नर्स इज और आर हमारे ऑप्शन है अराइविंग सून। द डॉक्टर, और मैंने क्या बताया है आपको, अलॉन्ग विद जहां पर होगा वहां पर आप इसके बाद का सब्जेक्ट नहीं देखेंगे, इसके पहले का सब्जेक्ट देखेंगे। ओके, तो ये क्या है, द डॉक्टर अलॉन्ग विद द नर्स इज अराइविंग सून। अगर ये प्लूरल होता, डॉक्टर्स होता, तो हम आर का यूज करते, बट यहाँ पर एक सिंगुलर डॉक्टर है तो हमने इज का यूज किया है। अलॉन्ग विद से पहले जो भी सब्जेक्ट अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, और अगर वो प्लूरल है, यहाँ पर डॉक्टर्स होता, तो हम आर का यूज करते। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ माई टॉयज हैज हैव, जो आपके ऑप्शंस है, बीन डोनेटेड। अब यहाँ पर किसकी बात की गई है, बहुत सारे टॉयज की बात की गई है। ऑल ऑफ माई टॉयज हैव बीन डोनेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी प्लेज और प्ले फुटबॉल डेली। अब यहाँ पर देखिए शी है, क्या यूज किया जाएगा, एस का यूज किया जाएगा, वर्ब के साथ एस का यूज किया जाएगा। शी प्लेज फुटबॉल डेली, प्ले नहीं होगा। नेक्स्ट इज अ बंच ऑफ कीज हैज हैव, जो आपके ऑप्शन है, बीन फाउंड इन द कार पार्क। अब यहाँ पर देखिए अ बंच ऑफ, एक ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एक बंच की बात की गई है, क्या यूज करेंगे आप, हैज का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट ओनली द मूवी बट ऑल्सो द स्नैक्स वॉज और वर इंजॉयबल। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो का जो भी क्वेश्चन होगा उसमें आप इसके अकॉर्डिंग बट ऑल्सो के साथ जो भी सब्जेक्ट दिया होगा, जो भी नाउन दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज करना है। अब यहाँ पर देखिए बट ऑल्सो के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट था तो आपने सिंगुलर
वर्ब का यूज़ किया, बट यहाँ पर देखिए बट ऑल्सो के साथ यहाँ पर स्नैक्स लिखा है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, जो एक प्लूरल सब्जेक्ट है और आप प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, वर का यूज़ करेंगे, वॉज का यूज़ नहीं करेंगे। नॉट ओनली द मूवी बट ऑल्सो द स्नैक्स वर इंजॉयबल। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ कमेंट, शेयर और वीडियोस को लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर भी कीजिए और अपने इस चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में। टिल देन बाय।